के लिए नंबर। आइए बढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे। स्वागत किया जाएगा दो बेहद खास मेहमानों का, सेठी साहब, पालिया साहब, सुस्वागतम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। पालिया साहब शुरुआत करें, आप बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है मुंजाल शोवा। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो करेक्शन के बाद स्टॉक ने काफी समय लोअर साइड पे एक कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है और कंसोलिडेशन का अब यहाँ पे ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब कंफर्टेबली सस्टेन होते हुए दिख रहा है। मुंजाल शोवा में हमें लगता है लॉन्ग टर्म के टारगेट जो आ सकते हैं वो यहाँ से करीब 260 270 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से छोटे मोटे डिक्लाइन में ऐड किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 150 रुपए के आसपास। ओके, तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ मुंजाल शोवा यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए राय आती हुई, पालिया साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है, इस पर रखेंगे नजर। सेठी साहब का भी कर लेते हैं स्वागत और उनसे भी लेकिन सेटल। आइए तब तक 10 की कमाई में एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दोनों मेहमान तैयार है। मुंजाल ऑटो हो गया, मुंजाल शोवा पालिया साहब का हो गया। पालिया साहब, मुंजाल शोवा का बाद आपकी पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक में स्टॉक पसंद आ रहा है मेदांता, जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 2 हफ्तों में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनाया है वीकली चार्ट पे, हमें लगता है ये स्टॉक में अब एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे 1270 से 1310 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेदांता पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1145 के आसपास। ग्लोबल हेल्थ यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी, ये एक्शन में दिख सकता है। आई थिंक सुबह से इस स्टॉक पे थोड़ा मोमेंटम देख रहे थे और पालिया साहब की बात करते करते थोड़ा और एक्शन इस काउंटर में आपको आते हुए भी दिखा है, तो इस पर रखेंगे नजर। एक दो और काउंटर्स में अभी हम बात कर ही रहे थे जैन साहब के साथ, तो स्टॉक्स में हमें मूवमेंट भी बनते हुए दिखा और अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। आपकी ओएमसीज अब मूवमेंट पकड़ रही हैं, यहाँ पर रखिएगा नजर। आपकी एनबीएफसीज मूवमेंट पकड़ रही हैं। चोला इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस, कैनफिन होम्स, पीरामल एंटरप्राइजेज, इन चारों एनबीएफसीज में पिछले 5-10 मिनट में आपने अच्छी खासी खरीदारी। एनबीएफसी अच्छे एक्शन में अरे ज्यादा की मूव आपको गुजरात गैस में देखिए। जीएसपीएल नरम खुला था बट वहां पर भी आपको बढ़िया रिकवरी आती हुई दिख रही है। दोनों काउंटर्स पर रखेंगे नजर। गुजरात गैस अभी भी अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है और जीएसपीएल से शुरुआत के बाद अब आपके लिए 3.5% ऊपर हो गया है, इस पर भी है फोकस। आइए पालिया साहब से लेते हैं उनकी आज की शॉर्ट टर्म पिक। पालिया साहब बताएं। दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कल्याण ज्वेलर। ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक अप स्टॉपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है डेली चार्ट पे। ज्वेलरी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। हमें लगता है कल्याण ज्वेलर में यहाँ पे अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म में जो आ सकते हैं वो करीब 700 रुपए से 730 रुपए की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 610 रुपए के आसपास। 610 के लक्ष्य के स्टॉप लॉस के साथ करें आप कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी। यहाँ पर आपके लिए राय पालिया साहब की तरफ से आती दिखी। क्या गजब का मूव इस स्टॉक में भी आता दिखा है, बहुत ही बढ़िया तेजी बनी है। 700 और 730 ये दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए बाजार स्टेबल है इस वक्त। निफ्टी पर 25,300 के आसपास पूरा वक्त यहीं पर बिताया है अभी तक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी 51,350 के आसपास वक्त बिताता दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्का नुकसान है। मजबूत खुलने के बाद बेहद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बाजार खाली एक ही चीज है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, या यूं कहें कि थोड़ी सी प्रीमियम कम होती रही है। मे भी वीकेंड की वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत भी आते हुए दिख रहे हैं इनिशियल कारोबार में। आइए विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी मेहमानों से कुणाल जी, राकेश जी, सेठी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पालिया साहब, जैन साहब और वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।